चलिए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ। ये मेरा पहला वीडियो है और हम अपना पहला वीडियो मैथ से ही स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 1.1। हम लोग पहले उस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग परिमेय का चैप्टर पढ़ेंगे, यानी लास्ट में परिमेय वाला चैप्टर पढ़ेंगे और हम लोग अभी शुरुआत में पहले कैलकुलेशन वाला चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 पे ही आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 पे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। मतलब यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम था जिसने एक विभाजन एल्गोरिथ्म दिया और उसी विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से या उसका प्रयोग करके हम लोगों को जो संख्या दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसका HCF निकालना है। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन क्या है, फिर उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है A बराबर BQ प्लस R। अब ये ABQR क्या है इसको समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग 2 को भाग देते हैं 7 से। ठीक है, तब क्या होता है 2 3 6 बचता है 1। ठीक है, तब यूक्लिड इसको 1 कहता है, A और ये है B, ये है Q और ये है R। ठीक है, यूक्लिड के अनुसार हम लोग भी पढ़ते हैं, पहले भी हम लोग पढ़े हैं हम लोग को, लेकिन अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमको ये 7 लाना है, ठीक है, ये 7 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को लाने के लिए हम ये 2 को इससे गुना करते हैं, है ना, इसको इससे गुना करते हैं, तो 2 को गुना कर देते हैं 3 से, और जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 मेरा क्या है, A है। ठीक है, और A लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये B को गुना करते हैं किससे, Q से, B को गुना करते हैं Q से, और ये R जो रिमाइंडर मेरा बचता है इसको हम लोग यहाँ प्लस कर देते हैं। तो देखिए यही मेरा क्या है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म, और इसी एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग जो संख्या दिया गया है उसका HCF निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहला ही हम लोग ले लेते हैं और HCF इसका निकालते हैं। तो सबसे बड़ा है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम लोग को पता है कि छोटा से ही बड़ा को हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ देखिए 135 भाग देना है 225 में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा क्योंकि हम लोग को HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF अब कैसे इससे निकालेंगे वो हम लोग को सीखना है। ठीक है, भाग का ये विधि है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझेंगे फिर बनाएंगे। ठीक है, तो 135 अब हम लोग को भाग देना है, तो ये 135 है, ये 225 है। अगर हम भाग देंगे, इसको 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 170, और यहाँ 270, और ये कितना है 225, तो एक बार में ही लगा लेंगे 135। ठीक है, 0 बचेगा, 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अब यूक्लिड क्या कहता है कि जब इतना प्रक्रिया हो गया, ठीक है, शेषफल बच गया, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक प्रक्रिया चलते रहेगा। मतलब शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक प्रक्रिया चलते रहेगा। अब ये प्रक्रिया कैसे चलेगा, तो ये ऐसे कर देना और फिर इसको उठा के यहाँ रख देना, और फिर वही काम करना है जो हम लोग पहला स्टेप में किए, वही काम दूसरा स्टेप में करना है। तो 90 2 बार करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो एक ही बार रखते हैं 90, तो बचेगा कितना 45। ठीक है, अब फिर इसको ऐसे करेंगे और इसको उठा के कर देंगे यहाँ। ठीक है, अब ये मेरा 2 बार में आ जाएगा 90, खत्म हो गया। अब शेषफल कितना आ गया 0। अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। ठीक है, तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग को HCF निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आएंगे, मतलब पहला स्टेप में। तो पहला स्टेप में हमारा A क्या है, ये है, और ये मेरा क्या है B।
ये Q और ये जो बचा मेरा ये है R। अब इसको हम लोग इस पर पुटअप करेंगे तो A हमारा कितना है 225 और B जब 225 A है तो B मेरा कितना है 135 और Q कितना है तो 1 और रिमाइंडर कितना बचा है तो 90। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा स्टेप में, किसमें, इसमें आते हैं ना, इसमें। ठीक है, तो इसमें अब ये A हो गया, ये हो गया मेरा B और ये हो गया R, ये Q। अब A क्या हो गया मेरा सेकंड स्टेप में 135 और Q कितना, सॉरी B 90 और Q मेरा हो गया 1 और R मेरा हो गया 45। अब लास्ट स्टेप में आना, ठीक है, ये वाला लास्ट में, तो लास्ट वाला में अब ये A बन गया और ये मेरा B हो गया और ये Q, ये R। ठीक है, तब कितना A कितना है 90, तब B मेरा कितना है 45 और Q 2, तब R मेरा बचा है 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से भले आप कंफ्यूज हो जाइए कि HCF हमारा क्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ से साफ पता चलेगा कि हमारा HCF क्या है। तो HCF कौन होगा, तो सबसे लास्ट स्टेप का जो B होगा, सबसे लास्ट स्टेप का जो B होगा वही हमारा होगा HCF। ठीक है, तब हम यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर लास्ट का B मेरा कौन है 45, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, ये तो 1 था, अब 2 भी बना लेते हैं। ये समझ में आ गया विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, और HCF भी कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया। अब फटाफट हम लोग जो जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 196 दूसरा में दिया है 196 और 38 220। अब वही काम करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से काम करेंगे, तो छोटा से बड़ा को भाग देते हैं। तो 196 को 38 220 में देना है भाग। ठीक है, भाग देना है, देखते हैं, भाग देते हैं पहले। तो ये लगभग 200 है और ये 380 के लगभग में। अगर 2 बार लेंगे तो 2 दूना 400 हो जाएगा, तो एक ही बार लेंगे, है ना, वही सेम है, भाग वाला ही प्रोसेस है। 12 में 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला, अब यहाँ पे ऐसे नहीं पार देना, ठीक है, और फिर इसको नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि अभी अंतिम शेषफल बचा हुआ नहीं है, ये अंतिम नहीं है, अभी 2 संख्या यहाँ पे बचा हुआ है। तो पहले इसका भी प्रक्रिया कर लेंगे, उसके बाद जो लास्ट में शेषफल आएगा वहाँ पे ऐसे करके फिर हम लोग यहाँ पे ये रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो ये बन गया कितना 1800 और ये है लगभग 200, तो 2 9 18, 9 बार में काम हो जाएगा। तो 9 से करते हैं, 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 का 6, हाथ में 8, 9 और 8 17। चलिए घटा लेते हैं, 12 में 4 गया तो 8, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अब बच गया है 0, तो 0 यहाँ पे ले लेते हैं। अब कितना ये 980 है, लगभग 1000 और ये 2, तो 200, 2 बजे तो 5 बार में हो जाएगा। 5 छक 30 का 0, हाथ में 3, 5 9 45 और 3 48, 5 और 4, 5 कम 5 और 4 9, ये खत्म हो गया। वाह, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से खत्म हो गया, तो खत्म। और अब हमारा क्या आ गया 0, और यही तो करना था। तो अब करेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है मेरा, ये है, ठीक है, और ये क्या हो गया b, और ये q और ये r। ठीक है, तब a कितना है 38 220, तब b मेरा कितना है 196 और q कितना है 195, तब r हो गया 0। अब r हो गया 0, एक ही स्टेप में खत्म। ठीक है, तो एक ही स्टेप में जो लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला b, ठीक है, वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो ये हो गया हमारा HCF बराबर 196। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा में क्या है। तीसरा में है 867 और 255। ठीक है, तीसरा में है 867 और 255।
255, ठीक है। वही प्रक्रिया कर लेते हैं, 200 इधर कर लेते हैं, 255 में करेंगे 867 से, ठीक है। तब कितना होगा, 3 बार में आ जाएगा, 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 5 15 1 16 का 6, 3 दूना 6 रे 7, 7 में से ये 2, ये 0, ये 1, ठीक है। अब ये तो पूरा खत्म हो गया, ये शेषफल बचा है ना। अब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है जो हम उतारेंगे, तो लास्ट शेषफल यही हो गया। अब ये लेंगे और इसको उतार देंगे यहाँ। अब ये 2 बार में आ जाएगा 204, बचेगा 1, बचेगा 5, 2 में 2 तो 0। अब ये उतार देंगे यहाँ पे 102, तो ये 2 बार में आ जाएगा 102, खत्म, शेषफल हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या है, a बराबर BQ प्लस R, पहला स्टेप में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला स्टेप में सजाएंगे इसको इसमें, और पहला स्टेप पहले, तो पहला स्टेप में a है, ये b है, ये q है और ये r है। तो a हमारा है कितना, 867, तब b मेरा है 255 और q कितना है, 3 है, तब r बचा है 102, ठीक है। अब आ जाएंगे सेकेंड स्टेप में, इसमें आ जाएंगे, है ना। तो सेकेंड स्टेप में अब ये a हो गया, ये हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया r। तो a हो गया मेरा 255, तो b मेरा हो गया 102 और q हो गया 2 और r मेरा हो गया 51, ठीक है। अब आते हैं लास्ट स्टेप में, तो a मेरा हो गया 102, b हमारा हो गया 51 और q हो गया 2, तब r मेरा हो गया 0, ठीक है। अब इसका HCF, तो HCF क्या होगा, तो क्या बताए थे, सबसे लास्ट स्टेप में आना है और उसका B देखना है। B कौन है, लास्ट स्टेप का B, तो ये A है और ये B है, और जो लास्ट स्टेप का B होगा वही हमारा HCF होगा। तो B कितना है, 51, ये हो गया HCF। चलिए हमारा तीनों ये बन के तैयार है। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन 2, ठीक है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो इसको भी हम लोग यूक्लिड विभाजन से ही समझ के और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि इस रूप का होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए धनात्मक मतलब हम लोग को पता है कि प्लस का संख्या को हम लोग धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। और विषम पूर्णांक, क्या विषम, जैसे मान लीजिए हम 7 ले लेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये मेरा क्या है, लास्ट वाला से हम लोग चलेंगे 6q + 5 से, ठीक है। तब देखिए पूछ क्या रहा है, देखिए a बराबर BQ + R होता है, ठीक है। तब हमसे पूछ रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, मतलब a पूछ रहा है कि a कोई ऐसा संख्या हो सकता है जिसके लिए हम 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए समझते हैं कैसे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज समझना क्या है, तो a तो हमको दिया नहीं है, b के जगह पे क्या है 6 है, और q के जगह पे q ही है, और r के जगह पे हमारा 5 है, और हमको बताना है a के बारे में। तो हम लोग मान लेंगे, हल में आ जाते हैं। चलिए हल में ले लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। तो भाज्य बराबर कुछ नहीं है तो a मान लेंगे, और फिर भाजक, तो भाजक क्या है, भाजक हमारा b है, और b के जगह पे क्या है 6 है, तो हम ले लेंगे 6, और फिर भागफल, तो भागफल हमारा कितना है, भागफल देखिए क्यों, तो क्यों ही है तो इसको हम क्यों ही मान लेंगे, और शेषफल देख लेते हैं, ठीक है। शेषफल, तो शेषफल हमारा क्या है, शेषफल में समझने का जरूरत है, ठीक है। क्या कि देखिए यहाँ कहने का एक मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम 5 से किसी संख्या को अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, ये जो रिमाइंडर बचता है, जैसे हम करते हैं 5 × 3 = 15, तो ये जो हमारा r जो बचता है
वो ये भाजक जो होता है, भाजक से हमेशा ये जो शेषफल होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्योंकि अगर हम इसको 20 कर देंगे तो फिर 5 चौक 20 पूरे कट जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो अभी देखिए 19 है तो 4 बच रहा है, 18 होगा तो यहाँ 3 बचेगा, 17 होगा तो 2 बचेगा, यानी रिमाइंडर हमेशा जो होगा वो भाजक से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तब हम यहाँ r बराबर लेंगे, तो मैक्सिमम r कितना है, 5 है। तो हमारा और क्या क्या होगा, r एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5, ये मेरा इतना r हो सकता है। तो अब हम इन सब के लिए बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए एक एक करके लेते जाएंगे इसको, ठीक है, एक एक करके लेंगे। तब a बराबर मेरा क्या है, a ही है, ठीक है। और b बराबर क्या है, 6 है, तो 6 ले लेंगे। क्यों नहीं है तो क्यों का क्यों ही लेंगे, और r पहले 0 लेने पर तो एक बार 0 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़िए, ठीक है। तो 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q ही होगा। अच्छा अब बताइए कि ये जो 6q है ये क्या है, कैसा है, सम है या विषम है, समपूर्णांक है, तो लिख देंगे समपूर्णांक है सामने में, ठीक है, समपूर्णांक है, क्योंकि 2 से कट रहा है तो यानी ये कैसा समपूर्णांक है, ठीक है। अब लेते हैं एक बार a बराबर बी क्यू मतलब 6q प्लस 1। अब देखिए ये क्या है, 6 तो मेरा सम है लेकिन 1 है, अब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ये विषम हो गया, तब हम इसको लिखेंगे क्या कि विषम पूर्णांक है। कैसा है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब ले लेंगे a बराबर 6q प्लस अब r लेंगे 2, ठीक है। अब देखिए ये तो सम है, 2 से कट जाएगा, ये भी सम है, 2 से कट जाएगा, यानी ये कैसा है, तो ये है समपूर्णांक, ठीक है। चलिए अब a बराबर अब लेंगे 6q प्लस 3, तो देखिए ये तो सम है, ये विषम, जोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो ये मेरा कैसा पूर्णांक हो गया, ये मेरा हो गया विषम पूर्णांक, ठीक है। अब ये a अब लेंगे 6q प्लस 4। अब ये देखिए 6 मेरा कैसा है, समपूर्णांक है, तो 2 भी सम, तो अब ये कैसा हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा समपूर्णांक, ठीक है। अब फिर एक लास्ट है, ले लेते हैं 6q प्लस 5, ठीक है। ये कैसा है, तो 2 मेरा सम है, ये विषम है, जोड़ेंगे विषम हो जाएगा, तो ये मेरा कैसा पूर्णांक है, ये मेरा विषम पूर्णांक है। चलिए ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, तो देखिए होता है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो देखिए विषम पूर्णांक मेरा क्या है, ये है, फिर विषम पूर्णांक कौन है, ये है, फिर विषम पूर्णांक कौन है, ये है। अब देखिए तो 6q प्लस 1 ये मेरा जो पूर्णांक है, ये क्या 6q प्लस 1 के रूप का है। फिर दूसरा विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 के रूप का है, और फिर 6q प्लस 5 के रूप का मेरा विषम पूर्णांक मिल गया, ठीक है। तब हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। चलिए ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यही निकालना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है 6 से 16 सदस्य 6 से 16 सदस्य है और उसको 32 सदस्य वाले अधिकतम स्तंभ हो, यानी अधिकतम कितने स्तंभों में उसको हम लोग बांट सकते हैं। मतलब 6 से 16 सदस्य है जिसको 32 सदस्य वाला रो यानी स्तंभ में उसको सजाना है, ठीक है। तो
अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी या क्या होगी। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन से ही हम इसको निकालेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज का अधिकतम मान पूछे, ठीक है, अगर अधिकतम संख्या पूछे तब उसमें हम लोग निकालते हैं HCF। ठीक है, उसका निकालते हैं HCF, और जो HCF होता है वही हमारा अधिकतम संख्या होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन से ही निकालेंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। अब ये मेरा देखिए बताइए, ये छोटा संख्या को बड़ा से क्या करना है, भाग देना है, विभाजन का एल्गोरिथम लगा देना है। तो कितना है 32 को देंगे 616 में, तो ये 61 एक बार में लगेगा, है ना। 32 से कम 32, 2 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसीलिए एक ही बार लगाएंगे पहले। ठीक है, तो 11 में से 2 गया तो 9, और फिर 5 में से 3 गया तो 2। अब ये 6 जो है इसको उतार लेंगे। अब हमको लाना है कितना, ये लगभग है 300 और ये है लगभग 30, तो 9 बार में हो जाएगा, आ जाएगा। 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 9 3 27 और 1 28, बचेगा कितना 8। खत्म। ठीक है, फिर यहाँ पे देंगे, कहे कि अब तो शेषफल लास्ट हो गया है ना। अब इसको उतार देंगे यहाँ पे, फिर देंगे तो 8 चौक 32, खत्म हो गया। चलिए अब हम कर लेते हैं, यहाँ पे बैठा लेते हैं, पुटअप कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में A ये है, B ये है, Q और ये R। तो A मेरा कितना है 616, तो B मेरा कितना है 32, Q है 19, R है 8। अब आते हैं दूसरा स्टेप में। तो दूसरा स्टेप में A ये हो गया, B Q R। तो A अब हो गया कितना 32, और B कितना हो गया 8, Q 4 और R मेरा आ गया 0। ठीक है, अब इसमें हम बता दिए कि HCF कौन होता है, तो लास्ट स्टेप का जो B होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तब हम यहाँ लिख लेंगे चूँकि HCF बराबर 8, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ग नहीं करना था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए वही विधि से होगा, लेकिन अबरी क्या करना है, अबर सिर्फ वर्ग कर देना। ठीक है, तो लास्ट ये क्या है 3m+1, तो कैसा ये a बराबर BQ प्लस R इसी रूप का है, तो a तो हमको दिया नहीं, तब हम यहाँ हल में लिखेंगे। ठीक है, भाज्य बराबर नहीं है कुछ, तो a मान लेंगे। फिर भाजक मेरा क्या है, भाजक में क्या है देखिए 3 है, तो भाजक हम मान लेंगे 3। फिर मेरा भागफल क्या है, भागफल, तो भागफल कोई संख्या नहीं है तो क्यों ही मान लेंगे। ठीक है, और फिर शेषफल। ठीक है, तो शेषफल, अब शेषफल देखिए क्या करना है, वर्ग करना है। क्या, अब देखिए r कितना है मेरा, r 1 है, तो 1 होगा और उससे नीचे पहले होगा। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे 0 और 1। ठीक है, चलिए अब लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए या एल्गोरिथम। ठीक है, सेम है दोनों। ठीक है, क्या होता है a बराबर BQ प्लस R, तो a तो कुछ दिया नहीं है, a ही रखेंगे। b देखिए b क्या है मेरा, भाजक 3, तो हम ले लेंगे 3, और क्यों कुछ नहीं दिया तो क्यों ही रहेगा, R एक बार लेंगे 0, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3Q में 0 जोड़ेंगे तो 3Q ही रहेगा। अब ले लेते हैं a बराबर, b तो मेरा 3 है, क्यों कुछ नहीं है, अब लेंगे क्या, R लेंगे 1। ठीक है, ये मेरा हो गया।
अब क्या बोल रहा है कि वर्ग करने पर, क्या पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि a एक बार ये मिल गया और एक बार ये मिल चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग कर लेते हैं वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक है। और वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, a इसका कर लेंगे वर्ग और फिर इसका 3q इसका भी कर लेंगे वर्ग, ठीक है। तो इसको अलग से क्यों करेंगे, इसी में कर देते हैं, क्योंकि a के बराबर तो ये भी है, तो 3q + 1 का कर देंगे वर्ग, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ a बराबर कितना है 3a का वर्ग और फिर है 3q + 1 का वर्ग। चलिए अब देखिए यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो ये तो सॉल्व है, लेकिन इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका काम हो गया है, काम इसलिए हो गया क्योंकि देखिए हमको क्या लाना है 3m, ठीक है, क्या लाना है 3m। तो कॉमन जो हम लोग लेंगे ना वो 3 लेंगे, क्या लेंगे 3, तो 3 तो इसमें है ही, तो 3 बार एक बार में हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसका काम हो गया। अब इसका काम करेंगे, ठीक है। तो ये जैसा है इसको वैसा ही लिख देना है। इसका करेंगे a + b के होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a² + 2ab + b², ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया 3q², ये ऐसे ही रहे, इसको रखिए कहे कि कॉमन लेंगे, फिर प्लस ये हो गया मेरा क्या 2 तिया 6q, और ये 2 तिया 6, 6 का 6 और q का q, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब यहाँ हम लोग को ले लेना है क्या कॉमन, तो ये अलग है और ये क्या है अलग है, तो एक बार इधर कॉमन लेंगे और एक बार इधर कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे कॉमन 3 ले लेंगे, ठीक है। अब 3 लेंगे तो यहाँ 3 क्या गो है 2 गो है, स्क्वायर यानी 3 यहाँ क्या गो है 2 गो है, तो 1 ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1 बच गया, और ये क्यों का स्क्वायर तो रहेगा ही, तो क्यों में हम दे देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमको कॉमन लेना है, किसमें, इसमें, ठीक है, पूरा में। अब क्या लेंगे इसमें पूरा में, तो देखिए 3 है और इसमें भी क्या है 3 है, तो 3 ले लेते हैं कॉमन। तो इसका 3 क्या हुआ है 2 गो है, तो एगो बाहर ले लिए, एगो बच गया, और ये क्यों का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस है बीच में, प्लस दे दीजिए। अब यहाँ क्या है 6, तो 6 कैसे होता है देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये जो 3 है ये आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बच गया 2, और क्यों तो है ही, ठीक है, क्यों तो बाहर नहीं आया है तो वहीं रहेगा। अब इसका कोई कॉमन नहीं है तो इसको बाहर कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि m बराबर, ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग m बराबर मान लेंगे, m बराबर 3 ये ले लेंगे 3a² हो और 3q² + 2q, ये हम लोग m बराबर मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं m और इसको भी मान लेते हैं m, ठीक है। ये मेरा m बराबर हो गया। हो तो क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, तो ये मेरा 3 है, हम ले लेते हैं 3, और इसको हम क्या माने हैं m माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे m, ठीक है। अब क्या है इसको ये 3 तो हम लिखेंगे ही, और इसको हम क्या माने हैं m माने हैं, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे m, गुना में है तो गुना में ही रहेगा, और इसके बराबर हम m मान लिए और यहाँ पे +1। अब देखिए यही पूछ रहा था कि क्या 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, तो बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः, ठीक है, और अतः के बाद हम लोग को देखिए क्या लिखना है, यहाँ से यही वाला उठा के लिख देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अतः किसी भी, यहाँ से लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यही वाला एकदम यहाँ पे उतार देना है और इसको फिर लिख देना है आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और बच गया, फटाफट उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो वही है, सेम है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताना है, ठीक है, कि किसी पूर्णांक का घन, अभी क्या बताना है घन, पिछले बार क्या था वर्ग था, इस बार घन करके बताना है कि m1 या m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो वही प्रक्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो
यहाँ पे क्या है मेरा ए तो दिया नहीं है, तब अब हल में लिखेंगे। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में सब अच्छे से बता दिए हैं, अब इसमें थोड़ा शॉर्ट काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तब क्या है देखिए, भाज्य बराबर, तो भाज्य तो नहीं दिया तो ए मान लेंगे, फिर भाजक, भाजक मतलब क्या बी, तो बी मेरा क्या है बी देखिए 9 है ना, जैसे हम लिखेंगे 9m+8, तो यहाँ ए बराबर BQ प्लस आर, तो देखिए बी मेरा क्या है 9 है, तो बी हम ले लेंगे 9 भाजक। अब फिर है मेरा भागफल। ठीक है, तो भागफल मेरा कितना है, कुछ नहीं है, क्यों ही रख लेंगे, अगर कोई संख्या रहता तो संख्या लेते हैं, एम मानिए ये क्यों, बात बराबर है। ठीक है, अब हो गया शेषफल, है ना। अब शेषफल क्या मानेंगे, तो देखिए जब वर्ग करने कहेगा तो उस r में हम 2 को लेंगे, वर्ग करने कहेगा तो 2 को लेंगे, और घन करने कहेगा तो 3 को लेंगे। तो 3 को क्या क्या ले सकते हैं, एक 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2, तो 1 2 3, क्यों घन करना है तो 3 को से काम हो जाएगा, वर्ग करना था तो 2 को लिए, घन करना है तो 3 को लेंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो क्या होता है ए बराबर BQ प्लस आर, तो 3 बार लेंगे, अब क्या हो जाएगा ए कुछ नहीं तो ए लेंगे, बी में क्या है 9 है। ठीक है, तो 9 क्यों कुछ नहीं तो क्यों ही रखेंगे, और आर एक बार लेंगे 0, 9 क्यों में 0 जोड़ेंगे तो ये 9 क्यों ही रहेगा। ठीक है, अब फिर लेंगे 9 क्यों प्लस अबरी आर क्या लेना है 1 लेना है। ठीक है, फिर क्या लेंगे ए बराबर 9 क्यों प्लस अबरी 2 लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब घन करना है, क्या करना है घन, तो अब घन करने पर अब क्या लिखेंगे, घन करने पर, अब घन कर लेते हैं, तो घन किसका करेंगे, पहले इस संख्या का, तो ए का हम कर लेंगे घन, और फिर ए बराबर क्या मिला ये और ये, तो इस सब का भी हम क्या कर लेंगे घन कर लेंगे, तो 9 क्यों का कर लेंगे घन, फिर मेरा क्या है 9 क्यों प्लस 1 का कर लेंगे घन, फिर है 9 क्यों प्लस 2 का घन। ठीक है, यही हमको करना है, चलिए तो घन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है, ए क्यों बराबर 9 क्यों का है घन, फिर है 9 क्यों प्लस 1 का घन, फिर है 9 क्यों प्लस 2 का घन। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लाना है, m देखिए 9 लाना है, क्या लाना है 9, तो ये सॉल्व हो गया, इसका हम क्या कर लेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये सॉल्व हो गया, सॉल्व हमको क्या करना है इसको और इसको करना है। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं क्या a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो उसी फार्मूला से इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आंसर लाएंगे। ठीक है, तो कॉमन में हम ले लेते हैं, पहले ये जैसा है इसको वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इस सबको सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, AQ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ। ठीक है, तो अब ले लेते हैं, सबसे पहले AQ, तो 9 AQ प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये काम हो गया, प्लस BQ, ये हो गया काम। अब इसका काम कर लेते हैं, ये अभी हम इसका सॉल्व किए हैं ना, ये बाकी है, तो इसका भी कर लेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब ये भी है, तो a प्लस बी का होल क्यूब में क्या होता है, AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ। अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो 9 क्यूब है, ये तो 9 का ये क्यूब ही रहेगा। अब इसमें हम अच्छा यहीं से कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहीं से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है 9 है ना, 9 है तो 9 को कॉमन ले लेंगे, और 9 हमको चाहिए भी, तो 9 ले लेते हैं कॉमन। लेकिन क्या कि यहाँ पे क्या गो है 9, यहाँ पे 3 गो है, 3 है। ठीक है, तो 3 में से हम एक 9 बाहर ले लिए, तो 2 गो अभी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों को
गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81 और इसका क्यूब तो रहेगा ही, ठीक है। ये हो गया मेरा, इसका कॉमन ले लिए। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, किसमें, इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। तब इसमें से लेंगे क्या, 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ कितना है, 3 को 9 है, एक को बाहर ले लिए, 2 को बचा, तो 9 9 81 और ये क्यूब। अब प्लस है, यहाँ पे प्लस दे देंगे। ये क्या है, 2 को 9, 2 को में एक को बाहर आ गया, एक को बचा, तो 9 तिया 27, 27 से कम 27, ये हो गया 27 क्यूब स्क्वायर, क्यूब का तो स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है। फिर है मेरा क्या, प्लस, तो प्लस दे देंगे और 9 आ गया है बाहर, तो यहाँ क्या बच गया 3, तो यहाँ कर देंगे 3 क्यूब, ठीक है। अब क्या है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, 1 का स्क्वायर 1 और फिर 3 एकम 3, तो वही हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का कर लेंगे क्या, अब इसका तो कोई कुछ कॉमन है नहीं, 9 तो इसमें है नहीं जो कॉमन बाहर लेंगे, तो जो 1 है इसको हम 1 का क्यूब को बाहर ही लिख देंगे, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 एकम 1, ठीक है। अब बच गया मेरा क्या, ये वाला, तो अब इसका भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या ले लेते हैं, 9, तो 9 इसका बाहर ले लेंगे, तो 3 को में से 1 को बाहर ले लिए, तो 2 को बच गया, तो इसका करेंगे 9 9 81, ये हो गया क्यूब, सॉरी यहाँ पे देंगे प्लस। अब क्या है, 2 को में 2 9 में 1 को बाहर आ गया, 1 को बच गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और ये 2, तो 27 दूना 54 क्यूब स्क्वायर। अब प्लस है, प्लस देंगे, 9 आ गया बाहर, तो यहाँ बच गया 3, सॉरी 3 नहीं बचेगा, अब ये है ना गुना में ही है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12 क्यूब, ठीक है। अब इसमें तो कुछ कॉमन लेने के लिए है नहीं, तो अब इसको कर देंगे बंद और बाहर कर देंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को 3 बार गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये हो गया मेरा 8। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, यदि m बराबर मान लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको m बराबर मान लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे, 2 में किए थे, वैसे इसमें भी करेंगे। तो m बराबर हम मान लेते हैं 81 और ये हो गया मेरा क्यूब, m बराबर हम ये मान लिए और फिर ये वाला मान लेते हैं, क्या है 81 क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ये हो गया। अब इसमें भी हम मान लेते हैं, क्या है ये मेरा 81 क्यूब प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, ये हो गया मेरा m बराबर हम ये तीनों को मान लिए। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तब देखिए ये हम ले लेते हैं क्या 9 यहाँ पे लिख देते हैं और इसको हम क्या मान लिए हैं, m माने, तो यहाँ लिखते हैं हम m, ठीक है। इसका काम खत्म। अब ये 9 है, इसको लिख लेते हैं हम 9 और इसको हम क्या माने हैं m, तो यहाँ देते हैं m और यहाँ पे क्या है +1, तो +1 हो जाएगा। फिर हम इसमें देख लेते हैं 9, तो 9 हम ले लेते हैं ये और इसके बराबर हम क्या माने हैं, तो इसको माने हम m, तो हम दे देते हैं m, तो इसको तो हम लिख दिए m लिख दिए पूरा, तो क्या बच गया यहाँ +8। अब देखिए हमको यही लाना था, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तब यहाँ पे अब लिखेंगे अतः, ठीक है, आंसर में लिखेंगे अतः किसी भी, यही सेम यही लिख देना है आंसर में, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है और कर देना है आंसर, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत लगता है, हम लोग मेहनत करते हैं और जब आप लोग लाइक करते हैं तब हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, थोड़ा मोटिवेट होते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।